लालू प्रसाद यादव के 22 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये छापा बेनामी संपत्ति के मामले में मारा है। बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स सुबह 8:30 बजे से छापेमारी कर रहा है। लालू यादव के अलावा सांसद प्रेमचंद गुप्ता के बेटे के घरों पर भी छापे मारे गए हैं। इनकम टैक्स ने दिल्ली, गुड़गांव के इलाकों में छापेमारी की है। लालू और उनके परिवार पर शेल कंपनियों के जरिए लगभग 1000 करोड़ की बेनामी संपत्ति खरीदने का आरोप है, जिसके तहत ये कार्रवाई की जा रही है। तो लालू पर भी शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। आयकर विभाग की तरफ से छापेमारी हो रही है और इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता निमतुल्लाह हमारे साथ जुड़ गए। निमतुल्लाह जी, स्वागत है आपका न्यूज नेशन में। जिस तरीके से ये बड़ी कार्रवाई आज आयकर विभाग की तरफ से हो रही है, किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं? पहला रिएक्शन आपका। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारे पर बीजेपी की हुकूमत है, पटना से लेके और दिल्ली तक उनके वो ये साजिश के तहत इस तरह का रेड कर रहे हैं। लालू यादव पर कोई इस तरह का डीए केस में लालू यादव बरी हो चुके हैं और इस तरह का इनकम टैक्स के द्वारा छापामारी ये पॉलिटिकल साजिश है, पॉलिटिकल शिकार बन रहे हैं ये लालू यादव। 10 दिन से इस तरह का बयान दे दे के सुशील कुमार मोदी जो बिहार के नेता है बीजेपी के, उन्हीं के इशारे से मिली भगत से ये कार्रवाई की जा रही है। तो क्या आप इसे ये कहना चाह रहे हैं कि राजनीतिक स्टंट है ये? बिल्कुल, राजनीति से प्रेरित होकर ये काम किया जा रहा है। टोटली पॉलिटिकल मोटिवेटेड एक्शन टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जी, तो क्या मुश्किलें बढ़ सकती हैं इस पूरे मामले में? कोई मुश्किल नहीं बढ़ेगी, कोई चीज नहीं मिलेगा, ये मुंह की खाए और कोई मुश्किल नहीं बढ़ेगी। इनफैक्ट हमारा गठबंधन है और गठबंधन चलेगा पूरे 5 साल तक। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका निमतुल्लाह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत हमसे करने के लिए। तो इसे एक पॉलिटिकल साजिश आरजेडी करार दे रहे हैं आरजेडी के प्रवक्ता निमतुल्लाह, जो कि कह रहे थे कि राजनीति से प्रेरित होकर इस छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट पर उन्होंने सवाल उठाए हैं कि उन्हीं के इशारे पर इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और चलिए, इस वक्त हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा भी हमारे साथ जुड़ गए। सीधा पटना से रुख करते हैं रजनीश का। रजनीश, कहाँ मौजूद हैं और किस तरह की तस्वीरें, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल खबर से जुड़ी आपके पास? जी देखिए, इस वक्त हम पटना में मौजूद हैं, लालू यादव के आवास के ठीक बाहर हम इस समय मौजूद हैं। सुबह से जब से ये खबर आई है तब से यहाँ पर सन्नाटा पसरा है। लालू यादव को कुछ करीबी जरूर उनसे मिलने के लिए पहुंचे। उनके वकील हैं चितरंजन सिन्हा, वो अभी यहाँ पहुंचे। उन्होंने कहा है कि उन्हें बुलाया गया। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। ये लालू यादव की पत्नी जो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनके नाम पर ये 10 सर्कुलर रोड का आवास है और यहाँ पर लालू यादव का पूरा परिवार मौजूद है। उनके दोनों पुत्र मौजूद है, लालू यादव मौजूद है, उनकी पत्नी मौजूद है। सुबह से बाहर कोई नहीं निकला है। अमूमन ये समय होता है शिरीन, जब लालू यादव के दोनों बेटे अपने मंत्रालय जाते हैं, छोटे बेटे उप मुख्यमंत्री, बड़े बेटे स्वास्थ्य मंत्री, मगर दोनों आज घर से बाहर नहीं निकले हैं। सिर्फ उनके खाली व्हीकल्स जो हैं वो यहाँ निकले हैं। उनसे कुछ लोग मिलने जरूर पहुँचे हैं, लालू यादव के जो पार्टी के लोग हैं, मगर वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। तो लालू यादव के लिए परेशानी का वक्त है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार लालू यादव आरोपों से घिर रहे थे। बीजेपी नेता रामेश्वर चौरसिया हमारे साथ जुड़ गए। रुक उनका कर लेते हैं। रामेश्वर जी, सीधे तौर पर आरजेडी की तरफ से आरोप लग रहा है कि राजनीति से प्रेरित होकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। देखिए, अब आरजेडी का प्रॉब्लम ये है कि लालू जी तो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। जी रामेश्वर जी, बेनामी संपत्ति इनके पास इतने हैं, इन पर खतरा लटक रहा है कि इनकी भी सदस्यता जाएगी, क्योंकि रेल मंत्री रहते हुए भी दिल्ली में जो संपत्ति बनाई, जिसका उजागर तो मीडिया नहीं किया है, बीजेपी ने तो किया नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के राज में चाहे कोई भी हो, कोई भी ब्लैक मनी रखा हो, बेनामी संपत्ति हो। आपको मालूम है कि मोदी जी ने घोषणा किया था ब्लैक मनी के बाद बेनामी संपत्ति वालों पर हम कार्रवाई करेंगे। तो ये देश की जनता का लूटा हुआ पैसा, यही लालू यादव जी है जो 1000 करोड़ में फंसे हुए थे। और प्रेमचंद गुप्ता जी कौन है जो 4 बार बिहार से और झारखंड से लालू जी उनको राज्यसभा ले आते हैं, हरियाणा के व्यक्ति को? आखिर क्या लिंक है? ये बिहार में भी चर्चा है कि सारे इनके पैसे का देखभाल यहाँ यही करते हैं। तो इस तरह से अगर पॉलिटिशियन लोग लूटेंगे तो उस पर आयकर की जो छापेमारी हो रही है, छापेमारी में तो ये पकड़े ही जाएंगे। लेकिन सबसे अहम बात है कि इनकी बेटी के, इनके दोनों बेटे का सदस्यता भी रद्द होगा और आगे चुनाव लड़ने से भी ये वंचित हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने जो चुनाव आयोग को भी धोखा दिया है, बिहार की जनता को भी धोखा है, देश की जनता को भी धोखा दिया है रेल मंत्री रहते हैं।
जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका रामेश्वर चौरसिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो राजनीति से प्रेरित आरजेडी से बता रही है, लेकिन बीजेपी का साफ कहना है कि जो कार्रवाई है नियमों के तहत हो रही है और आगे भी इस तरीके से कार्रवाई जारी रहेगी। तो पूरे देश भर में कई जगहों पर छापेमारी हो रही है। सीबीआई ने भी छापेमारी की है कई जगहों पर। पी चिदंबरम और साथ ही उनके बेटे कार्ति चिदंबरम के आवास पर भी छापेमारी हो रही है। दिल्ली से लेकर चेन्नई तक कई ऐसे ठिकाने हैं, 16 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर छापेमारी की जा रही है और अभी भी वहां पर दस्तावेजों को जो खंगालने की कोशिश है वो की जा रही है और कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। चाहे बात चेन्नई की कर लें, चेन्नई में 16 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर इस वक्त छापेमारी हो रही है और इसके अलावा दिल्ली में भी आवास पर छापेमारी हो रही है। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए हैं, सैयद आमिर हुसैन हमारे साथ दिल्ली से, साथ ही श्री प्रपंच का भी रुख करेंगे जो कि चेन्नई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले श्री प्रपंच, आप बताइए क्या कुछ अपडेट है फिलहाल आपके पास? हम चेन्नई में चिदंबरम के घर में जो नुंगंबाकम है उसके सामने खड़े हैं। हम बता दें कि यहाँ पे सिर्फ नलिनी चिदंबरम जो उनकी वाइफ हैं वो यहाँ पे हैं, कार्ति चिदंबरम उनके बेटे यहाँ पे हैं। फिलहाल यूनियन मिनिस्टर जो पूर्व यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं चिदंबरम, वो यहाँ पे नहीं है। कहा जा रहा है कि वे दिल्ली में हैं और कहते हैं कि यहाँ पे एक पूरी यहाँ पे 16 टीम्स मतलब यहाँ पे छापेमारी चल रही है। इनफैक्ट उनके नेटिव प्लेस जो काराईकुड़ी है वहाँ पे भी उनके घरों में छापेमारी चल रही है। तो फिलहाल हम कह सकते हैं यहाँ पे पूरा CBI पूरा यहाँ पे छापेमारी इसलिए कर रही है क्योंकि FIPB क्लियरेंस के इश्यू पे जो INX मीडिया को क्लियरेंस दिया गया था उस विषय पे यहाँ पे छापेमारी चल रही है। हम बता दें कि जो एडवांटेज स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड जो कार्तिक चिदंबरम एक मेजर शेयर होल्डर हैं उस पर्टिकुलर कंपनी के, उसको पहले ही जैसे इस INX मीडिया को लाइसेंस ग्रांट किया गया था 22 सितंबर 2008 में, कहा जा रहा है कि वहाँ पे उसको इनफैक्ट 35 लाख रुपीस उसको दिया गया था पहले इंस्टॉलमेंटली, उसके बाद 60 लाख रुपीस दिया गया था। उसके बाद सिंगापुरियन फर्म जो उनके एक अनदर फर्म है वहाँ पे $20,000 भी उसको ट्रांसफर किया गया था। ऐसे कई इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट इससे पहले हुए ED के रेड्स में कार्तिक चिदंबरम के घरों में पाए जाने के कारण से यहाँ पे ऐसे रेड्स अभी CBI के हो रहे हैं, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। श्री प्रपंच, चलिए बने रहिए हमारे साथ। सैयद आमिर हुसैन भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। आमिर, यहाँ पर भी छापेमारी हो रही है, क्या कुछ फिलहाल हो रहा है यहाँ पर, क्या अपडेट है यहाँ से दिल्ली से? देखिए, दिल्ली के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी चल रही है और उसके अलावा गुड़गांव गुरुग्राम की अगर बात की जाए वहां पर भी ठिकाने पर छापेमारी चल रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव पर 22 जगहों पर ठिकाने जो हैं 22 जगहों पर जो छापेमारी चल रही है, उसमें सबसे बड़ा जो पेच है वो ये कि लैंड को लेकर के जो डील हुई, लैंड डील जो हुई और वो बेनामी संपत्ति अलग अलग नामों से जो संपत्ति उजागर हुई है वो करीब 1000 करोड़ का मामला सामने आया है। दूसरी तरफ आपको बताएं कि शेल कंपनियों में जो पैसा लगाया गया करीब 115 करोड़ शेल कंपनियों में जो पैसा लगाया वो दिल्ली में ही है, वो दिल्ली की कंपनियां हैं, अलग अलग कंपनियां हैं जिसमें पैसा लगाया गया है। तो अब इनकम टैक्स जो है वो लगातार रेड कर रहा है और दस्तावेजों को खंगाल रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है कहां कहां पर लिंक है लालू प्रसाद यादव के। लैंड डील का मामला जो है सबसे बड़ा मामला है, 1000 करोड़ का मामला है और अलग अलग कंपनियों को बेचने का मामला है और उनमें डील करने का मामला है। तो कहीं ना कहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है करीब 16 टीमों, करीब 15 से ज्यादा टीम जो है अलग अलग जगहों पर ठिकाने पर छापेमारी कर रही है और दस्तावेज खंगालने की कोशिश कर रही है, रेड कर रही है और साथ में सर्वे भी कर रही है कि आखिर कहां-कहां पर लालू प्रसाद यादव के एक लैंड डील मामले पर लिंक जुड़े हुए हैं।